अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात ZulekhasKitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा बेहतरीन सा इंडियन डेजर्ट जिसका नाम है गुलाब जामुन। वैसे दोस्तों आज मैं आपको पैकेट से कैसे बनाते हैं वो गुलाब जामुन बताऊंगी, पर आपको अगर स्क्रैच से बनाना है और आपके पास पैकेट नहीं है तो मैंने एक और गुलाब जामुन की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है। उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वो एकदम स्क्रैच से बनाया है और वो बिना मावे के बनाया है, घर में मावा बनाया है मैंने। ये देखिए क्या परफेक्ट और एकदम सॉफ्ट बने हैं गुलाब जामुन, बढ़िया मज़ेदार से हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक बड़े से बाउल या बर्तन के अंदर ये जो आप जो भी कंपनी का ले रहे हो उसका गुलाब जामुन मिक्स का जो भी इंग्रेडिएंट है वो डाल दीजिए। एक पूरा सिर्फ सैशे आएगा, उसको आपने खाली कर देना है एक बर्तन के अंदर। ये 200 ग्राम वाला मैंने लिया है, गिट्स का लिया, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ये है 3/4 कप दूध, नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इसे थोड़ा थोड़ा डालिए, बहुत अच्छे से मिक्स करते जाइए और इसका आटा बांध लीजिए, मतलब सॉफ्ट आटा गूंद लेना है इसका हमें। आप चाहें तो दूध के बजाय पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आटा आप इस कदर गूनिए कि जब आप ज़्यादा गूनेंगे ना इसे तो अच्छा चिकना हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होंगे ना इसके अंदर क्रैक्स फटने लगेंगे। और जब आप फ्राई करोगे तो जितना चिकना आटा होगा ना आपका, सॉफ्ट और चिकना, उतना हमारे जामुन्स अच्छे बनेंगे। और इसमें ऐसा है कि आप थोड़ा बहुत भी पानी डालोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने बांध लिया आटा। ऐसा नहीं, आपने बहुत अच्छे से इसे गूंदना है, 5-7 मिनट तक अच्छा गूनिए। मैं अब बीच में थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ और ये डालकर भी मिक्स करके अच्छा सा सॉफ्ट आटा लगा देती हूँ। चलिए काफ़ी समय हो चुका है, 7-8 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से आटा चिकना हो चुका है। थोड़ा सा असली घी का हाथ लगा दीजिए ऊपर और इसे ढककर 15 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बचा हुआ दूध कितना है। ये मैंने अभी 1/4 कप में ट्रांसफ़र किया आपको दिखाने के लिए। तो ये देखा इतना बचा है, तो तकरीबन समझिए ना आधे कप से थोड़ा ऊपर जितना इस्तेमाल हुआ है, बाकी का ये इतना बचा है। मैं इसे ढककर साइड पर रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। एक कढ़ाई के अंदर 550 ml पानी डालिए, कढ़ाई का चूल्हा चालू कर दीजिए मीडियम आंच पर और इसमें तकरीबन मैं 480 ग्राम शक्कर डाल रही हूँ। तकरीबन आप 500 ग्राम तक भी डाल सकते हैं और मीडियम आंच पर इसे पकने दें। बार बार चलाते रहें, तब तक पकाएं जब तक ये शक्कर पूरी तरीके से घुल नहीं जाती। जब कम्प्लीटली शक्कर घुल जाए तो इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून भरकर दूध, हमारा जो रेगुलर दूध होता है वो, और इसे मिक्स कर लीजिए एक बार और मीडियम आंच पर रहने दीजिए और उसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। ये देखिए इस तरीके से जब उबाल आता है तो ऊपर आप ये जो फेस देख रहे हैं ये सारा निकाल कर झारे से, ये जो झारा है उससे निकाल कर फेंक दीजिए। तो ये जो हमारी चाशनी है ना थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर बनेगी। नहीं तो कभी कभी क्या इम्प्योरिटीज़ होती है हमारी चाशनी के अंदर तो मज़ा नहीं आती है। तो इसके लिए एकदम क्लियर और अच्छी ट्रांसपेरेंट चाशनी के लिए ये स्टेप ज़रूरी है। आप चाहें तो स्किप कर लें। इन बिटवीन मैं चूल्हे को स्लो कर देती हूँ इस समय, और एंड में मैं क्या करती हूँ, ये जो छोटे छोटे रह जाते हैं उसको मैं ये वाली जो हमारी चाय की गलनी आती है ना स्टील वाली, हाँ, उससे इस तरीके से छान लेती हूँ, निकाल लेती हूँ ये सब ऊपर का जो फेस है। अच्छा, लेकिन क्लीन लीजिएगा और स्टील की ही लीजिएगा। चलिए ये बहुत अच्छे से हो चुकी है। मैं यहाँ 1 छोटे चाय का चम्मच नींबू का रस डाल देती हूँ। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच और मैं यहाँ अभी 4 से 6 जो हरी इलायची होती है उसे मैं खोल खोल के डाल रही हूँ। बस अभी 1 से 1.5 मिनट इसे पकाइए। आप जब इसे हाथ में टच करेंगे ना ये चाशनी को तो बस इसे चिपचिपी होनी चाहिए। कोई हमें 1 स्ट्रिंग या 2 स्ट्रिंग वाली चाशनी नहीं चाहिए। बस हल्की 1-1.5 मिनट के अंदर चिपचिपी लगे तो चूल्हा कर दीजिए बंद और ढक कर इसे साइड पर रख दीजिए। जब तक चाशनी बनाते हैं 15 मिनट हो जाती है। चलिए फिर से आप वो आटे के ऊपर आइए, उससे थोड़ा सा हल्का इस तरीके से मस लिए।
हाथों के ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगाएं, मैंने असली घी डाला है। और अब इसे डिवाइड कर दीजिए। तकरीबन मैं पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बड़े बड़े बनाने हैं। आप चाहें तो गुलाब जामुन आपको छोटे बनाने हैं तो आप तकरीबन 30-35 बना सकते हैं। अब एक पीस लीजिए और उसे हाथों में इस तरीके से मसलिए बहुत अच्छे से, और इसे इस तरीके से रोल कर दीजिए बॉल शेप में। ये देखिए एक बन गया हमारा जामुन। और इसमें आप देख सकते हैं एक भी दरार नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़रा भी रहा ना क्रैक्स, तो फिर वहाँ जब फ्राइंग के टाइम पे क्रैक्स होना शुरू हो जाएंगे। चलिए ये इसी तरीके से हाथों की बीच में आप मसलिए और बहुत अच्छे से इसे एक बॉल बनाते जाइए। चलिए मैंने सारे बना लिए हैं, अब हम फ्राई करते हैं। एक छोटी सी कढ़ाई के अंदर मैंने लो टू मीडियम आंच पर असली घी रख दिया है। थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाता है तो यहाँ मैं डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये सारे जामुन, और इन्हें पकने दीजिए। सबसे पहले टच मत कीजिएगा, वो खुद ब खुद थोड़ी देर में ऊपर आने लगेंगे। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाए उसके बाद चम्मच डालिएगा, और आपने चम्मच को भी सिर्फ तेल को बार बार चलाते जाना है, सो दैट ये बार बार पलटते जाएंगे और इसे जब गोल्डन ब्राउन होए तक पकने दीजिए। तकरीबन 7-8 मिनट लगेगी इसे स्लो आंच पर पकने के लिए। जी हाँ, स्लो पर पकाइए, और जब पक जाएं तो इन्हें निकालकर ये चाशनी में डाल दीजिए। आप चाहें तो असली घी में बना सकते हैं या फिर तेल में बना लीजिए। अच्छा, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और जब आप चाशनी में डालें तो चाशनी गर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हल्की वार्म, और अगर आपकी गर्म ना हो तो हल्की गर्म कर लीजिए। जब चाशनी में डाल दें तो चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसे उलट पलट करिए हल्के हाथों से, सो दैट चारों ओर से वो पूरी तरीके से डूब जाए वो चाशनी के अंदर, सो दैट वो चाशनी भी उसके ऊपर चढ़े अंदर तक। और इसे ढककर साइड पर रहने दीजिए, बाकी के सारे फ्राई कर लीजिए। चलिए दूसरा बैच भी मेरा पूरी तरीके से फ्राई हो चुका है। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने तुरंत ही डालना है यहाँ चाशनी के अंदर, ज़रा भी वेट नहीं करना है। तो चलिए ये मैंने सारे डाल दिए। अभी जो आपने डाले हैं उनको अच्छे से चाशनी में डिप कीजिए इस तरीके से, और ढककर आधे घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए, 1 घंटे के लिए, सो दैट वो भी फूल जाएं इस तरीके से। और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें। आप चाहें तो ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो चलिए ये हो गए रेडी हमारे गुलाब जामुन पैकेट वाले बढ़िया से। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।